हाँ हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जगलाल जगत बहादुर पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज में। तो इसके पहले हमने बताया था, कल एलिमेंट की चर्चा किया था, वो चीज़ मैंने बताया। आज दोस्तों आप लोगों के बीच में जैसे बच्चों की तमाम समस्याएं होती हैं कि एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो ये फार्मूला होता है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिए, अगर इसे आप समझ गए तो चाहे जितने जटिल से जटिल, कठिन से कठिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, कभी गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हम चलते हैं, टॉपिक को ध्यान देते हैं। जैसे पहला क्या है, पहले हमको क्या चलना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, इसी प्रक्रम में चलना है। कैसे चलना है, 1s 2s 2p 3s, मतलब ऐसे चलना है, इस प्रक्रम में चलना है आपको। आप कहां तक जाएंगे, 7f तक जाएंगे। ठीक है। तो मेंडलीव ने, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको करना है तो इसमें दो चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। कोष होता है, अगर कोष की बात करें तो एसपीडीएफ होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एसपीडीएफ होता है। तो इसमें आपको समझना है, अगर एसपीडीएफ की हम बात करते हैं आप लोगों से, तो एस कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले, और पी कक्षा में आपके 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद डी कक्षा में आपके कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं, आपके 10 इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं। ठीक। और एफ कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 14। तो आपको यह समझना है, एसपीडीएफ को समझना है। ठीक है। जिस दिन आप एसपीडीएफ को समझ जाएंगे उस दिन आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, 1s पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए रखा है क्योंकि s कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए यहाँ s कोष पे कितने इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, 2 रख दिया। अगर देखिए p कक्षा में हमने बताया 6 इलेक्ट्रॉन, p कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देखो हमने रखा होगा कहीं भी, या जैसे p है ना, p पे देखिए कितना रखा है, 6 रखा है ना। और आगे चलते हैं, जैसे डी कक्षा में है, डी कक्षा में बताया कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कहीं देख लीजिए डी है, डी यहाँ 3d है ना, कितने हैं, 10 हैं। अगर हमने कहा एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। देखिए एफ है ना, 6f या 4f है, एफ पे देख रहे हैं ना आप, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों हमने ये सीखा कि अगर कोई भी कोष का नामकरण करना है तो यहाँ एसपीडीएफ को समझना है। अगर एसपीडीएफ को हम समझ जाएंगे तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं, एस कक्षा में कितने हैं, पी कक्षा में कितने हैं, और डी कक्षा में कितने हैं, और एफ कक्षा में कितने हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को समझ सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो आगे चलते हैं। अब एसपीडीएफ आपने समझ लिया, तो हमने बताया मेंडलीव ने 7 आवर्त जैसे बनाए हैं। अब इन 7 आवर्तों को इनकी सहारा से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हम सीखेंगे। कुछ एलिमेंट मैंने बताया, पूरे नहीं बताएंगे। जब आप हमको कुछ आपको बता देते हैं तो उसी आधार पे पूरे हो सकते हैं। ठीक ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका, अगर ये चीजें आपको पता हो गई, ठीक है ना, तो चाहे वो फर्स्ट डे हो, चाहे सेकेंड डे हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ, कोई XYZ जितने भी एलिमेंट हो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करना सीख सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो इनमें से हमने बताया आपको, स्टार्ट करते हैं कुछ। अब कुछ की अगर बात करते हैं तो यहां हम बात कर लेते हैं फर्स्ट डे। हमने कहा मेंडलीव ने फर्स्ट डे में हमने बताया हाइलिनानिकी अवश्य पर्याप्त, तो यहां जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन और लिथियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आरपी 37 हो गया।
और फिर आगे जाते हैं, हाइलिनन ने की रद्द से, अब ये आपका 55 हो गया, ठीक है, प्रयाग Fr87। तो हम देखते हैं फर्स्ट डे में ये तत्व हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है और रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो बच्चों हमको ये समझना है, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एक प्रकार से देखा जाए, ठीक ना, यहां हाइड्रोजन को देख लेते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखें, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं तो भाई हमने कहा 1s, तो आप लोग कहेंगे सर आपने बताया है कि 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हमने यहां देखिए SPDF देख लीजिए, SPDF, तो S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मगर हमने कहा S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मगर ये क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम है। कम से कम मतलब 1 भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप 2 है 2 से कम नहीं रख सकते, मगर एक चीज जान लीजिए 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि 2 रख देंगे तो इनकी कक्षा जो अष्टक होते हैं वो पूर्ण हो जाएंगे, ठीक ना। तो हमने यहाँ 2 रखा है, मगर हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर आपका 1 होता है। जब उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चों, तो हमने क्या किया, इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया ना। ये चीज आपका दर्शाता है मेंडलीव ने जो फर्स्ट में रखे हैं तत्व, तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसिसियम हो गया। तो आप ये देखे होंगे कि इनमें हम 2 चीजें बताएंगे, तत्व का ब्लॉक बताएंगे और उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। 2 चीजें हमें सीखना है, एकदम दैट्स क्लियर है। तो इसमें देखिए और आगे चलते हैं, जैसे हाइड्रोजन की हमने बात किया तो 1s हो गया। अब हमने यहां देखा कि लास्ट कोष पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे यह भी जाहिर होता है कि हाइड्रोजन की संयोजकता मींस वैलेंसी, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, ठीक ना। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। और अगर हम कहेंगे कि S कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, तो इस ग्रुप में जितने भी तत्व हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे, उनके लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं उन सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद पुनः हम करते हैं लिथियम को। अब लिथियम बच्चों, लिथियम हमारा कितना होता है, अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम हमारा आपका 3 होता है। अगर लिथियम का करते हैं इन्हीं के अनुसार चलते हैं 1s, तो 1s किया तो यहां 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2s की बात किया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 आए ना। तो कहने का मतलब हम यहां भी समझ सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन आया कि लिथियम का भी संयोजकता कितनी हो सकती है बच्चों, 1 होती है। लिथियम की भी संयोजकता कितनी है, 1 है। और अगर हम कहें लिथियम किस ब्लॉक का तत्व है, यस ब्लॉक का तत्व है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हमने आपको 2 चीजें बता दिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद और भी चीजों को हम ध्यान देते हैं। देखिए अब हमने हाइड्रोजन कर दिया और उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हमने क्या बोलते हैं, लिथियम कर दिया, ठीक। अब तीसरा नंबर है सोडियम का, और सोडियम को बच्चों कर देते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें, यहां देखिए यानी 11 होता है, सोडियम आपका 11 होता है। तो इसको भी हम समझ सकते हैं, सोडियम को बच्चों करेंगे तो हमने कहा 1s इसलिए क्या, यस ब्लॉक में कितने हैं, 2 हैं। तो देखिए पहले पूरा करते जाइए, काम कर दीजिए, 1s हो गया, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद आपका 2p हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद देखो 1s 2s 2p
फिर क्या है आपका 3s है। अब 3s करेंगे, मगर एक बार हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी है। 2 2 4 और 6 4 10। तो कहने का मतलब हम ये समझ गए कि अब 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से 10 हमारे खर्चा हो गए, तो एक बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों इस पे रख देंगे। अब एक रखेंगे। अब ये कहेंगे सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो हम बता सकते हैं सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है, तो हम एस ब्लॉक का यहां कर दिए। और इससे एक चीजें और आपको पता चलती है। एस ब्लॉक है, आप बताएं कि यही सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, ठीक ना, मींस वैलेंसी। अगर वैलेंसी की बात करेंगे बच्चों, यहां देखिए, अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी आपका क्लियर हो सकता है, क्योंकि लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी भी संयोजकता आपकी क्या हो गई, एक हो गई। क्लियर। फिर आगे चलते हैं। अगर ये चीजें हो गई, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सोडियम हो गया, तो हमने कहा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, हम पहले हाइड्रोजन किए, फिर लिथियम किए, सोडियम किए, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए। अब बात आई इनकी, देखते जाइए, इनकी बात आई। अगर इनकी बात है तो इनको भी कर लिया हमने। अब पोटेशियम की बात आई, पोटेशियम को यहां रखते हैं, ठीक ना। अगर हम पोटेशियम, ठीक, देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर अगर आपको जानना है तो भी लॉजिक तरीके से आप जान भी सकते हैं। कैसे बच्चों जान सकते हैं, अगर पोटेशियम का लॉजिक तरीका जानना है तो आप यहां कह सकते हैं, ठीक है, उस विद्यालय में चले जाओ, जो कुर्सी पे बैठे हैं उनसे मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उनसे मतलब 19, तमाम ऐसी चीजें ट्रिक है, उसको अपना सकते हैं। तो अगर हम यहां देखते हैं, अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो यहां से कर लीजिए 1s, फिर 2s, 2p। अगर 2p पे कहेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p हो गया। फिर उसके बाद 3s2, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एक मिनट देख लेते हैं, 2 2 4 और 6 4 10, 10 2 12, ठीक है, 3s हो गया, फिर 3p। अब यहां देखते हैं 2 2 4 और 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 हो गए बच्चों, ठीक है। अब 3p के बाद देखते हैं क्या आता है आपका 4s। अब 4s आया, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे खर्चे हो गए। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, केवल एक बचा है। एक बचा है तो इस पे एक रखेंगे। तो आपने देखा इसकी भी वैलेंसी करें तो एक होता है, संयोजकता एक होते हैं। अगर कह दिया जाए पोटेशियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो हमने आपको बताया पोटेशियम किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक ना। इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, उसके बाद आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अच्छा बताइए, अगर ये फर्स्ट ए में रखा गया है तो इसकी वैलेंसी समझ लीजिए कितना हो गई, एक हो गई। अगर सेकेंड में रखा गया उसकी 2 हो गई, इससे बढ़ता चला जाता है। तो आप कर सकते हैं, ठीक ना। आप इसको करके कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, तो उसका जवाब आपको लाइव में मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज और देख लेते हैं, सोडियम को जैसे हमने बताया, अगर सोडियम के ऊपर एक प्लस कर दिया जाए, इसी सोडियम के ऊपर एक बच्चों प्लस कर दिया जाए, तब क्या किया जाता है। अगर एक प्लस कर देंगे तो बताओ 11, देखिए दो चीजें होती हैं, अगर कहीं प्लस होगा और कहीं माइनस होता, तो इसमें दो चीजें हैं, इसको आप समझ लीजिए। अगर प्लस है तो दाता होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं प्लस है बच्चों तो क्या होता है, दाता होता है, ठीक ना। और माइनस है तो क्या होता है, ग्राही होता है। देखिए अगर प्लस रहेगा, जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये तो एकदम आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अगर प्लस है, अगर 2 प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक ना। अगर एक माइनस है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ठीक ना। तो यहां चीज देखते हैं, अगर यहां
ये चीजें आपने समझ लिया। अब यहां करेंगे तो अगर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6। अच्छा बच्चों, हमने ये जाना कि अगर सोडियम पर एक प्लस कर देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वह किस ब्लॉक का तत्व हो गया? पी ब्लॉक का हो गया। मेरी बात समझे ना, पी ब्लॉक हो गया, ठीक ना। अब पी ब्लॉक का हो गया तो जाहिर सी बात है इसकी वैलेंसी 6 हो गई, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये देखना है किसी भी तत्व के ऊपर प्लस है माइनस है तो उनका कंसेप्ट क्या है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर किसी तत्व के ऊपर प्लस है तो दाता है उतना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी तत्व पर माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जैसे आप क्लोरीन की बात कर लेते हैं, अब यहां देखिए क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है ना। एक माइनस कर देते हैं, अब एक माइनस कर देंगे तो क्लोरीन, ध्यान दीजिएगा, एक माइनस कर देंगे तो 17 से 18 हो जाएगा, हमने कहा ग्राही होता है। एक ऐड कर देंगे तो ये 18 हो गया। अगर 18 होता तो हम कर लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2। तो देखते हैं 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18। आप देखिए 12 6 18। तो कहने का मतलब अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक ना, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो अब देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का है। अगर जाहिर से बात है, ठीक ना, अभी एक करते तो कोस चेंज हो जाता। तो ये चीज हमने देखना है, अगर किसी तत्व के ऊपर प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, अगर किसी तत्व के ऊपर माइनस है, ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ये चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। मगर सर्वप्रथम आपके लिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जब तक बच्चों ये चीजें आपको नहीं पता है तब तक किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना संभव नहीं है। दैट्स क्लियर? थैंक यू।